मेरी शक्ल वाले बंदे को काम मिलेगा क्या, क्या दिखता है, मतलब तू कैसा दिखता है और तू काम कौन लेगा तेरे को वहाँ पे। राइट। भटूरे तलान वाला लाग रहा उतरने। 4 महीने पहले एक हैंडसम इनकम अकाउंट में आती थी और 4 महीने कुछ भी नहीं था। हमारे जो ज़्यादातर नए एक्टर, बिगनर एक्टर का माइंडसेट होता है, क्या होता है कि यार कहीं मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। किधर मुकेश छाबड़ा तो ना सिर्फ थिएटर वालों को लेते हैं। शूटिंग में वाकई ट्रेनिंग का क्या बेनिफिट मिला आपको? I want my lawyers right now. भटूरे तलान वाला लाग रहा उतरने, जो तेल से काट के दे दूंगा। सवेरे आवेगा तेरा वकील। अगर एक्टर बनने का मन हो, फिर भले ही आप जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मुंबई आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, लेकिन क्या फिर भी किया जा सकता है? डर लगता है इस सवाल को सोच लेने भर से ही। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों में ऐसी हिम्मत आती है, जुनून आता है, पैशन आता है अपने क्राफ्ट को लेकर, आर्ट को लेकर, कि ये फैसला ले लेते हैं। लेकिन क्या फैसला लेने के बाद वो गलत साबित होता है या सही साबित होता है? क्या उनको सक्सेस मिल पाती है, नहीं मिल पाती है? ये बातें सुनने में जितनी अच्छी लगती हैं, जितनी लुभावनी लगती हैं, उससे ज़्यादा कहीं हमको डराती हैं। लेकिन अगर हमारे सामने एक रियल एग्जाम्पल हो ऐसा, जिसने ये करके देखा हो, तो उसकी जर्नी से, उसके प्रोसेस से, सिस्टम से हम और आप भी ये सीख सकते हैं कि ये किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। मेरे साथ है गिरीश। अक्सर हमारे वीडियोस में आपने उनका नाम सुना होगा, पहले भी मैंने उनके साथ एक इंटरव्यू किया हुआ है, थंबनेल शेयर कर रहा हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। लेकिन अब उनकी जर्नी में वो आगे निकल चुके हैं, तो आगे की बात करते हैं और समझते हैं कि ये पूरा प्रोसेस उन्होंने कैसे जिया। वेलकम टू जॉइंट गिरीश। सर हाय। इट्स रियली एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है गिरीश, जब भी आपके साथ बैठता हूँ, क्योंकि एक कंफ्यूज व्यक्ति के रूप में देखना, फिर स्टूडेंट के रूप में देखना, और अब एक एस्टेब्लिश एक्टर के रूप में देखना, राइट। ये तीनों स्टेज मैंने देखी हैं आपकी, तो रियली प्राउड होता है और बड़ा अच्छा लगता है आपकी सक्सेस देखकर। लेकिन जब जॉब कर रहे थे तो क्या उसमें ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था जिसकी वजह से आप इस आर्ट की तरफ खिंच रहे थे? नॉर्मली सर, एक्चुअली मैं जॉब तो पहले से ही कर रहा था। मैं करीब 15 साल मैंने जॉब किया, बट मैं अहमदाबाद रहने के बावजूद, मैं अहमदाबाद से, मैं गुजरात से हूँ। मेरा जो मतलब नेटिव जो है वो महाराष्ट्र है और मेरे सब रिलेटिव्स मुंबई में वगैरह रहते हैं। तो बचपन से, मतलब जब भी हमारा स्कूल का वैकेशन होता था तो हम हमारे मामा के घर पे जाते थे। कॉलेज में वैकेशन में हम लोग मुंबई आते थे। तो मैं जितने भी दिन रहता था वहाँ पे, तो सिर्फ एक ही काम करता था, जितने भी हीरोज़ और जो है उनके घर देखने जाता था मैं। अच्छा। हाँ, उनके घर देखने जाता था। बैंडस्टैंड हो गया या पाली हिल हो गया, तो उनके घर देखने जाता। तो कहीं ना मुझे, और एक बार मैंने शूटिंग, मैंने वहीं पे मरीन लाइन में एक शूटिंग चल रहा था, तो शायद मैं उस टाइम पे कॉलेज में था, तो मैं वो शूटिंग देखा। तो शूटिंग में जो काम हो रहा था, तो मुझे वो देख के ऐसा लगा यार, मतलब कुछ अजीब है, मतलब अलग है कुछ अलग है। इतना कर रहे, क्राउड उनको सब देख रहे, मतलब चीयर अप कर रहे हैं, एक्साइटिंग लग रहा है, फोटो खिंचवा रहे हैं, ये सब कुछ। तो उस टाइम पे मैंने सोचा था यार, अगर कभी भी मौका मिला ना, तो एक बार तो ये इंडस्ट्री में मुझे एंट्री मारनी, बस वो मैं सोचता था। तो उसके बाद में रूटीन लाइफ जो है, फिर बाद में कॉलेज में कंप्लीट करके फिर मैं जॉब करने लगा, और जॉब करते करते मैं मतलब काफ़ी अच्छे लेवल पे भी पहुंच गया था। बट वहाँ पे कैसा था कि वो जो बैकअप माइंड जो रहता है ना, चल ही रहा था, वो चल ही रहा था, मतलब वो सालों से चल रहा था। मतलब सुकून वाली जिंदगी सुकून नहीं दे रही थी क्योंकि उसमें कैसा होता था कि जॉब में सब कुछ मिलता था, पैसा, सैलरी, सिक्योरिटी, मतलब काम करो ना करो पैसा मिल जाता था। तो बट कहीं ना कहीं वो बैकअप माइंड चलता रहता था कि मैं, हाँ, और इवन जब भी मेरे सिटी में अहमदाबाद में कोई भी सेलिब्रिटी आता था, तो मैं उनको देखने जाता था। ओके। शाहिद कपूर हो गए, अनिल कपूर जी हो गए, जैकी श्रॉफ हो गए, उनको मैं देखने जाता था। 2-2, 4-4 घंटा मैं देखता था। अट्रैक्शन था उस टाइम पे अहमदाबाद। मतलब अमिताभ बच्चन जी कल्याण ज्वेलर्स के एक ऐड करने आए थे अहमदाबाद में, तो मैं सुबह 7 बजे से क्राउड में खड़ा था, है ना। और वो सुबह 7 बजे मैं खड़ा था, वो आए 1 बजे। वो जब तक खड़े रहे, जब तक मैं वहाँ खड़ा रहा, उनको देखा, नज़दीक से देखा, उसके बाद में घर पे गया। तो पहले से मेरे उसमें था।
बट वही मतलब क्या बोल सकते हैं आप कि जॉब तो चल रही थी, बट कहीं ना कहीं ऐसा था कि यार कुछ कमी है। कुछ कमी है उसमें। एक बार तो ये इंडस्ट्री में जाना है करके, हाँ। और वो कहीं ना कहीं बैकअप माइंड चलता रहता, कभी वो बंद नहीं हुआ। पूरा बात है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि उस दौरान कभी घर वालों से या दोस्तों से डिस्कशन हुआ कि यार मैं ऐसा कभी कभी सोचता हूँ, तो क्या रिएक्शन थे लोगों के? रिएक्शन तो थे एक्चुअली। मैं क्या था सर, जहाँ पे मैं जॉब करता था तो वहाँ पे हमारा एनुअल मीटिंग होता है, क्वार्टरली मीटिंग होता है, हाफ ईयरली मीटिंग होता है। तो उसमें ना कुछ मैं छोटा मोटा करता रहता था। अच्छा। हाँ, मिमिक्री कर लिया, डांस कर लिया, वो मैं करता था। और मैं गुजरात में रहने से मैं गरबे भी अच्छा खेल लेता था। अच्छा। मुझे बहुत अच्छे गरबा खेलने आता था, तो गरबा खेलने भी जाता था, 2-3 मैंने प्राइज भी लिए हुए हैं। तो मुझे जो एक्टिविटी मिल रही थी उसको आप यूज कर रहे यूज कर रहा था, और कहीं ना कहीं मतलब उसको मैं जिंदा रखना चाहता था कि जिंदगी में कभी भी ऐसा मौका मिले तो कभी एक बार ट्राई करूंगा। दोस्त लोग समझाते इसलिए थे कि ऑब्वियसली जो जैसे कि मैंने पहली बार भी आपसे जब पहली बार मिला तब मैं आपको बोला था कि मैं जो कंफ्यूज हूँ जो मेरे लुक को लेके, तो मेरे दोस्त लोग भी मुझे वही बोलते थे, भाई गिरीश तू क्या दिखता है, मतलब तू कैसा दिखता है, और तू कौन लेगा तेरे को वहाँ पे, राइट है ना, कौन लेगा तेरे को, तू कर लेता है, अच्छा डांस भी कर लेता है, अच्छा सब मान लिया, लेकिन तेरे को लेगा कौन वहाँ पे, बोला तू क्या करेगा वहाँ जाके। तो बोला ठीक है यार, देखते हैं, दिमाग में चल रहा है, देखेंगे, ऐसा करके। ओके ओके। तो दोस्त लोग भी मतलब उनको तुम्हारे आर्ट पे तो था कॉन्फिडेंस, लेकिन ये था कि यार लुक ऐसा है, शक्ल ऐसी है, कलर ऐसा है, तो पता नहीं कुछ होगा या नहीं, क्योंकि सबका परसेप्शन ये होता है कि यार एकदम चॉकलेटी होना चाहिए, वो रिच लुक होना चाहिए, तभी जाके हो सकता है। और ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट में होती है, बहुत सारे आर्टिस्ट में इस वजह से रह भी जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो भरोसा बना के रखा आपने, यानी कि जो इनर वॉइस थी उसको मेंटेन रखा। अब फिर वहां से आता है, एक होता है सपना जो कि आपके पास था, थोड़े थोड़े आप कर रहे थे काम, जॉब भी चल रहा था। अब सपने को जब हकीकत में बदलना होता है ना, तब सबसे ज्यादा ट्रांजिशन का डर होता है। राइट। तो जब आपने ये ठाना कि नहीं यार मुझे करना है कुछ, तो क्या वाकई आपने सोचा था कि मैं पूरा प्लान करके करूँगा, या एक बस ट्राई करके देखते हैं, ऐसे ही कर लिया, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जॉब तो है ही, क्या था? नहीं, जब मैंने सोचा कि मुझे ये करना है, तब मैंने पूरा प्लानिंग के हिसाब से किया। हाँ, प्लान किया, बिकॉज मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में था, ठीक है, तो वो समझते थे, और बैंकिंग सेक्टर में था, तो वो मैं समझता था कि प्लानिंग क्या होता है। राइट है ना। तो प्लानिंग करने से ही कुछ चीज़ें जो है वो मतलब इम्प्लीमेंट हो सकती है। तो मैंने प्लान किया, प्रॉपरली प्लान किया कि क्या करना चाहिए, और उसके लिए जब भी मैंने सोचा कि मुझे ये इंडस्ट्री में जाना है, तो पहले मैंने जो भी मुझे सोर्स मिले, सोशल मीडिया हो या कोई मेरे वहाँ पे लोकल लेवल पे जो बंदे थे उनसे बात करके मैंने एक सोर्स मतलब ढूंढा, सर्च किया कि कहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। राइट। तो सबसे आसान तरीका मुझे लगा यूट्यूब चैनल। राइट। तो यूट्यूब चैनल पे मैं ढूंढता रहा कि क्या है, तो एक्टिंग क्या होती है, कैसे एक्टिंग करते हैं, और कैसे काम मिलता है। मेन तो है कि कैसे काम मिलेगा। हाँ, वहाँ जाके अगर मैं, क्योंकि मुंबई तो मेरा आना जाना रहता है बचपन से, मेरे रिलेटिव सब यहाँ पे, सिर्फ मुंबई जाके करना क्या फिर, तो वो कैसे किया जाए। तो उसके हिसाब से मैंने प्लान किया। यूट्यूब चैनल्स में बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे, और जो पुराने अपने एक्टर्स जो है उनके इंटरव्यूज़ वगैरह देखे, वो मैं बहुत करीब पहले 2-3 महीने तो मैंने वो किया, पूरा रियलिस्टिक वे में अच्छे से समझा और उस दौरान आपसे मुलाकात हुई। जॉइन फिल्म्स में मैंने एक यूट्यूब चैनल पे जॉइन फिल्म्स 2-3 वीडियो मैंने स्टार्टिंग में देखे थे। तो जो भी मैं वीडियोस देख रहा था, तो उसमें जॉइन फिल्म्स के जो वीडियो है ना, वो कुछ मुझे अलग लगे कि मतलब उनका आपका जो समझाने का तरीका, मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं सिर्फ सिखाने की बात ना करूं, अप्रोच की बात करूं, हाँ, कैसे काम मिलता है उस पर बात करूं, क्योंकि अल्टीमेटली आदमी काम करना चाहता है। राइट। तो उस हिसाब से फिर बाद में मैंने मतलब आपसे कांटेक्ट किया, और मुझे पहले ही पता था कि मैं मतलब कॉर्पोरेट में जॉब करने के हिसाब से मुझे ये पता था कि कोई भी फील्ड में अगर मुझे जाना है तो पहले मुझे सीखना पड़ेगा। वैसे ही मैं जाऊंगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको जब भी ट्रेनिंग में सिखाया जाए, जब भी हम कॉर्पोरेट में कोई भी सेक्टर में काम करते हैं तो हमको सिखाया जाता है कि कोई भी काम अगर आपको करना है, कोई
क्लाइंट को मिलना या कोई कंपनी को अप्रोच करना है, छोटी-छोटी हाँ, चीज़ों की ट्रेनिंग। तो उसका ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है, वो सीखना ज़रूरी है। अगर कोई आप कंपनी में जाते हो तो कंपनी के बारे में पहले देखो। जब भी आप उसको मिलने जाओगे, सामने वाले को, मैनेजर को या सीईओ को या एमडी को मिलने जाओगे, तो एटलीस्ट आपके पास आपका उस कंपनी का नॉलेज होना चाहिए। तो जब आप बातचीत करोगे ना तो वो इम्प्रेस हो जाएगा, हाँ कि अब मैं पहली बार मिल रहा हूँ और उसको मेरी कंपनी के बारे में इतना कुछ पता है। तो वो प्रॉपर मैंने वे पकड़ा और प्रॉपर मुझे लगा कि ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ट्रेनिंग के बगैर कुछ नहीं होगा। फिर मैंने जॉइन फिल्म्स का जो ऑनलाइन ट्रेनिंग था बट उसी में एक चीज़ आती है कि आप जॉब कर ही रहे थे जब आप कोर्स हाँ, मेरा जॉब चालू था। तो ये दोनों को जब आप मैनेज कर रहे थे तो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, कैसे मैनेज कर रहे थे? नहीं, मैनेज में एक्चुअली मॉर्निंग बैच था अपना, मेरा इवनिंग का बैच था। एक्चुअली मुझे थोड़ा लिबर्टी मिला था मेरी मैनेजर से, बैंक से मेरा थोड़ा लिबर्टी मिला था कि जैसे हमारा जो टाइमिंग होता था शाम को 7 बजे के आसपास का टाइम होता था, तो मुझे वो लिबर्टी मिलता था। मैं बॉस को बोलता था कि सर मैंने एक्टिंग का कोर्स का किया है। अच्छा, मतलब अभी डांस करता था, अभी एक्टिंग भी करेगा। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा जा चले जाना जब भी तेरे को ऐसा लगे। रोज जाएगा? मैं रोज नहीं जाऊंगा सर, हफ्ते में 3 दिन होता है, तो मैं 3 दिन जाऊँ। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो उस हिसाब से मेरे को, मतलब मेरे बॉस से भी तो लिबर्टी था। हाँ, क्योंकि उन्होंने देखा था कि शौक है इसको, हाँ, और ये सीरियसली कुछ परस्यू कर रहा है। राइट। ये भी बहुत जरूरी हो जाता है गिरीश, क्योंकि क्या होता है कि हम बस अचानक बोल देते हैं कि हम कर रहे हैं तो लोग घबरा जाते हैं। हाँ, और दूसरा ये कि कई बार लोग पूछने से भी डरते हैं जॉब में, डरते हैं। है ना। जैसे मेरे पास भी कई बार कॉल आते हैं टीम का कि हमको नहीं मिलेगा। हम कहते हैं भाई बात तो करके देखो, हाँ, क्योंकि कोई किसी का बुरा तो नहीं चाहता, हर आदमी चाहता है कि कोई सक्सेसफुल हो। तो होता है, आपने अच्छा किया कि बात की वहाँ पे। हाँ, वो मैंने उनसे बात किया कि मुझे इस तरीके से मेरा हफ्ते में 3 दिन मेरा ट्रेनिंग रहेगा, तो मैं जल्दी जाऊंगा। तो बॉस तो मुझे पहले से जानते थे और काम भी मैं अच्छा करता था कंपनी में, तो उसके हिसाब से मुझे लिबर्टी मिल जाती थी। तो उस हिसाब से मेरा मैनेज हो पाया। राइट। पर ज़्यादातर ये होता है ना कि जब जॉब होता है आदमी का, तब उसके दिमाग में ये चलता है कि यार जॉब से छुट्टी मिले तो मैं दोस्तों के पास जाऊं, घर में जाऊं, और आप आके क्लास कर रहे थे। हाँ, नहीं वो क्योंकि मैंने सोचा था ना कि मुझे ये करना है, प्लान था पूरा कि ठीक है दोस्त, तो यार हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में मुझे 4 दिन यहाँ पे काम करना है, 3 दिन में मिल लेंगे, बाकी के 3 दिन में मिल लेंगे, ऐसा। अच्छा, अब कोर्स भी हो गया, ऑनलाइन कोर्स भी हो गया। अब जब आप प्लान कर रहे थे तो कब आपको लगा उस टाइम पे जॉब से कि अब मुझे वाकई इसमें मैं इतना सीख गया हूँ कि अब मुझे शिफ्ट करना चाहिए या मुझे काम करना शुरू करना चाहिए? कब लगा ऐसा, कब फील हुआ? एक्चुअली क्या हुआ कि ट्रेनिंग कंप्लीट करते करते ही मुझे छोटा मोटा काम मिलने लगा। राइट, जो अपन ने बात की थी कि लोकली। हाँ, लोकली मुझे काम मिलने लगा, और उसमें मेरा एक फ्रेंड भी है, वो मुझे हेल्प करता था। वहाँ पे प्लेस वगैरह और वो सब कुछ करता था, तो उसने मुझे हेल्प किया। तो ट्रेनिंग ख़त्म होते होते मुझे छोटा मोटा काम मिलने लगा। तो मैं सोचा यार काम मिल तो सकता है। हाँ। मतलब ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलेगा करके, काम मिल तो सकता है। फिर वो छोटा मोटा मैं काम करता गया, बट हाँ उसमें मैं मेरा जो टारगेट था कि मुझे ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना है, बॉलीवुड इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री में जाना है। तो उसके लिए मैं, मतलब पहले से मुझे पता था कि उसके वहाँ जाने के लिए कितना लेवल का प्रैक्टिस और ट्रेनिंग चाहिए। तो वो भी मैं करता था घर पे, जैसे भी मैं फ्री होता था, ऑडिशन बनाना या कांटेक्ट करना। उस टाइम पे लोग व्हाट्सएप नंबर जल्दी नहीं मिलते थे, बट ईमेल एड्रेस मिल जाते थे। राइट। तो ईमेल एड्रेस पे मैं दिन के 10 मेल करता था। अच्छा, 10 प्रोफाइल सेंड करते ही थे? 10 प्रोफाइल सेंड करता ही था। आंसर आज नहीं है। आज तक 4 साल में मेल के थ्रू सिर्फ मुझे 2 काम मिले 4 साल में। बट मैं वो रोज के 10 ईमेल में करता था, और मैं रिपीटेडली जो भी ट्रेनिंग में मुझे सिखाया गया था, आपने सिखाया था कि हर 2-3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद उनको रिपीट करो कि भाई मैं अभी भी हूँ। तो वो भी मैं करता था। तो वो मेल करना, अगर व्हाट्सएप नंबर मिल गया तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना, तो वो मैं वहाँ पे लोकल में होम टाउन में रहते रहते ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। और जब भी मुझे छोटा मोटा काम मिलने लगा था तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ काम तो मिल सकता है अगर मेहनत करते हो तो। राइट। तो उस टाइम की बाद में मैंने सोचा
कि चलो अभी मुंबई जाना चाहिए। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा डर क्या रहा था उस टाइम पे? डर वही रहा था कि मेरा जॉब चल रहा है, ठीक है, और जॉब में जो हेल्दी सैलरी आ रही है हाँ, बंद वो अगर बंद हो गई, मतलब क्योंकि मुझे पता था कि इंडस्ट्री में अनसर्टनिटी है, काम मिलेगा तो आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो वो एक डर था कि उस डर को मेरे ख्याल से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ही बेटर है। हाँ हाँ, मतलब वो फैक्ट है वो एकदम फैक्ट था, क्योंकि जो रेगुलर इनकम जो आती है, राइट, जो भी सर्विस क्लास होगा तो उसको पता ही होगा कि हर 30 तारीख को टन करके एक मैसेज आता है। तो वो जो महीना खुशी पूरा खिंच जाता है, और वो जो खुशी होती है, वो एक मैसेज की खुशी, वो कोई बयान नहीं कर सकता। तो वो मुझे डर था कि अगर नहीं हुआ तो ठीक है, क्या होगा। बट मैं पॉजिटिव सोचता था, पॉजिटिव ये सोचता था कि ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली उसमें क्या है सर कि मैंने जब सोचा ये इंडस्ट्री में और ये इंडस्ट्री में आने के लिए, तब तक मेरा करीब करीब 10-12 साल का जॉब हो चुका था। तो 10-12 साल का जॉब होने की वजह से क्या होता, थोड़ा जो होता है ना सर्विस क्लास में सेविंग्स हो गया, जो भी है वो थोड़ा सा अपन ने सिक्योरिटी कर लिया था। तो मैंने ये सोचा था कि जाऊँगा, अगर चलो ठीक है ना यार, काम नहीं भी मिला, क्योंकि मैंने टारगेट बनाया था 1 साल का। टारगेट बनाना बहुत ज़रूरी है सर, टाइमलाइन एक्चुअली, टाइमलाइन, हाँ टाइमलाइन, कि ये टाइम में अगर मैं मुझे कुछ ना कुछ करना है, जो भी है छोटा मोटा। एक्चुअली ये बात बहुत सही कही कि टाइमलाइन में करना ही करना है। जो लोग टाइमलाइन मालूम कैसी बना रहे हैं गिरीश, और वो अच्छा होगा आपके माध्यम से कहूँ कि यार इतने में हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं करूँगा। हाँ, जबकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव है, राइट। आप बोलो मेरे पास 6 महीने में करके दिखाऊंगा, हाँ, है ना। और वो जो भी टाइम आप डिसाइड कर, जो भी टाइमलाइन डिसाइड करते हो ना, तो एटलीस्ट देखो अपना खुद का भी मतलब हर एक आजकल के बंदे जो भी है, मतलब एजुकेशन मिनिमम 12th ग्रेजुएशन तो करते होता ही है, राइट। तो इतना तो समझ आ चुका होता है कि अगर मुझे 6 महीने में काम करना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, 2 साल में काम करना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबको आता है, इतना तो मैथमेटिक्स सबको आता है। तो अगर वो चीज़ समझ लेना कि मुझे अगर कोई भी टाइमलाइन लेता है कि मुझे 6 महीने में करना है, तो 6 महीने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो अगर कर लेता है तो डेफिनेटली वो 6 महीने में उसको काम स्टार्ट हो जाता है। ये मैं मानता हूँ, राइट। तो बॉलीवुड में आने का क्लियर था, वहाँ पे काम मिलने शुरू हो गए थे आपको ट्रेनिंग के दौरान ही। तो जब यहाँ पे पहला ऑडिशन क्रैक हुआ और पहला सेट मुंबई में जो कभी आपने देखा था दूर से और अट्रैक्शन हुआ था कि शूटिंग में बाहर से देखा था, शूटिंग के जब अंदर गए सेट पे, वो पहला मोमेंट क्या था, वो चांस कैसे मिला और क्या था? एक्चुअली मैं जब मुंबई आया तो स्टार्टिंग में मैंने करीब 3 से 4 महीना तो जो है वो ऑफिस खेला मैं, ठीक है, ऑफिस गया और मेल और वो सब कुछ किया था। उसके बाद में मैंने एक ऑडिशन दिया, एक मुझे टीवी सीरियल मिला, अभी शायद उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट जब कॉल आया कि आप लॉक हो चुके हो और कल सुबह 7 बजे ये जगह पहुंचना है, तो वो पूरी जर्नी याद आई जॉब पूरा मतलब मैं ये सोच रहा था कि यार जो मैं कहीं बैठ के, घर पे बैठ के या ऑफिस में बैठ के जो सोचता था कि मुंबई में जाके मुझे काम करना है, राइट, और आज जो है ये मैसेज जो है, राइट, ये मैसेज मुझे मिला है कि आज मुझे टीवी इंडस्ट्री में एंट्री मिलेगी और मैं कल सुबह सेट पे जाऊंगा। नेशनल लेवल पे जो चीज़ें टेलीकास्ट होती है, जहाँ पे पूरी दुनिया में अपना वो शोज़, टीवी शोज़ वगैरह जाते हैं, तो मैं बहुत खुश था। मतलब खुश तो था, पूरा वो बैकग्राउंड में सब कुछ चालू हो गया था, कॉलेज का लाइफ, एक अचीवमेंट, एक पूरा सोच के जो सोचा था, इसी शक्ल के साथ, इसी पर्सनालिटी के साथ, इसी शक्ल के साथ, मतलब जो, और मुझे वो दोस्त भी याद आए जो मुझे बोल रहे थे यार ठीक है तू कर तो लेता है, डांस वांस कर लेता है, मतलब वो लेगा कौन, ठीक है। तो वो दोस्त लोग भी मुझे याद आए, और सुबह मतलब मैं पहुंचा सेट पे तो और मैं जल्दी पहुंच गया था। और मेरा सर ये 4 साल मुझे इंडस्ट्री में हो गए वर्किंग मोड पे। तो ये 4 साल में मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि जो भी मेरा कॉल टाइम वगैरह जो होता है उससे आधे से पौने घंटे पहले मैं पहुँच जाऊँ। गुड, वेरी गुड। तो आज तक तो इतने भी, मतलब मैंने जितना भी काम किया है तो वहाँ पे मुझे याद नहीं आता है कि मैं कभी 5 मिनट भी लेट पहुँचा हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
तो वो मैं वहाँ पे पहुँचा सुबह, और जो सेटअप वगैरह जो हो रहा था तो देख के बहुत, मतलब वो बोल नहीं सकते कि वो पहला शो करेंगे। और वो शायद जी टीवी का शो था, तो जी टीवी पे मैं आऊँगा ऐसा करके। तो वो मुझे बहुत खुशी थी, मतलब वो पहला जो और जब एज एन एक्टर जो ट्रीटमेंट मिलता है वो भी एक्सपीरियंस हुआ होगा। यस यस यस, वो मतलब वो मेरा वो कैरेक्टर एक्चुअली था, मुझे 2 दिन के लिए बुलाया गया था, और मेरा काम हुआ था 8 दिन। ओह हाँ ग्रेट। हाँ, कैसा था कि वो सीक्वेंस ऐसा था कि उसमें मुझे बुलाया और वो स्टोरी बढ़ती गई, मतलब एक एक स्टोरी निकलती गई, तो उन्होंने कंटिन्यू किया, बोला अभी और आपके 5-6 दिन भी लगेंगे। तो मैं तो खुश हो गया, पहला काम 2 दिन के लिए आया था, और 5 दिन बोल रहे। तो मैं गया तो वहाँ पे, और ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि वो जो ट्रीटमेंट का जो था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मरीन लाइन पे जो मैंने शूटिंग देखा था कि बड़े बड़े वो छाता वाता लेके एक्टर्स के पीछे जो घूमते रहते हैं, और वो गाड़ी उस टाइम पे मुझे वो नहीं पता था इसको वैनिटी वैन बोलते हैं। और मिले यार गाड़ी में, एसी गाड़ी में लोग बैठते हैं और एसी गाड़ी में से बाहर निकलते हैं। तो वो ट्रीटमेंट जब मैं खुद लेने गया, मतलब मुझे जब मिला तब बहुत ही अच्छा लगा, मतलब वो बोल नहीं सकते ऐसा है। ये एक्चुअली वो फील ही अलग होता है पहले काम का और पहली चीज़ों का। जब ये कर रहे थे काम, और उसके बाद जब पहला अमाउंट मिला, पहला ऑडिशन, पहला चांस और पहला अमाउंट जो, तो उससे क्या फील हुआ? क्योंकि पहले तो हर महीने मिलता था। हाँ, उसका एक गैप आया, वेट आया, उसके बाद जब ये दोबारा ट्रांसफर की घंटी बजी तब क्या था? वो गैप एक्चुअली वो 4 महीने का 4 महीने का गैप था। ठीक है, वो 4 महीने में कोई भी इनकम नहीं, मतलब एक 4 महीने पहले एक हैंडसम इनकम अकाउंट में आती थी, और 4 महीने कुछ भी नहीं था। और वो 4 महीने के बाद वो शूट किया मैंने, और जैसे टीवी इंडस्ट्री में होता है कि 2 से 2.5 महीने के बाद पैसा पेमेंट आता है। तो पहला जब चेक मुझे मिला था शायद, हाँ मुझे चेक मिला था, उनका फ़ोन आया था कि आप ऑफिस में जाके चेक कलेक्ट कर लो। तो जाके वो चेक कलेक्ट किया। हालांकि वो चेक का जो अमाउंट था वो मतलब 4 महीने पहले जो सैलरी मिलती है उससे तो मुकाबले तो नहीं था, बहुत छोटा अमाउंट था। बट मैं वो चेक देके ऐसे देख रहा था कि भाई ये मुंबई की पहली कमाई। राइट। मतलब वो जो प्राउड था ना कि मुंबई में आके, हालांकि मैं मुंबई में तो हर बार आता ही रहता था, अपने मनपसंद काम की कमाई, खुद को साबित करने की कमाई, वो एक अलग। तो वो जो अमाउंट था, जितना भी अमाउंट था, मैं अमाउंट नहीं बोलूँगा, बट वो देखा यार मुंबई में आके ये पहला, मुंबई की पहली कमाई। और जो मैं सोचता था कि यार मेरे को काम मिलेगा क्या, मेरी शक्ल वाले बंदे को काम मिलेगा क्या, बट आज जो पहला चेक मेरे हाथ में था तो वो बहुत खुशी हुई। उसी ने आपको बूस्ट किया होगा, उसी ने आपको सारा फिर से चार्ज कर दिया होगा कि नहीं अब तो आ गया, अब तो हो गया। और मुझे वो कॉन्फिडेंस तुरंत ही आ गया, कि तुरंत ही आ गया मुझे वो कॉन्फिडेंस कि यार नहीं, अगर मैं सही जगह पे काम करूँगा ना और सही दिशा में काम करूँगा तो मुझे काम तो मिलेगा, रिजल्ट आएगा। हाँ रिजल्ट, क्योंकि ये 4 महीने में, 5 महीने में, और मुंबई में आने से पहले भी मैंने एक कैलकुलेशन तो मारा था कि यार मुंबई में इतनी फिल्मों की शूटिंग होती है, सीरियल की शूटिंग होती है, और वेब सीरीज़ भी स्टार्ट हो गया था, वेब सीरीज़ भी की शूटिंग होती है, शॉर्ट फिल्म की भी शूटिंग होती है। तो इतनी शूटिंग होती है तो यार कोई जगह तो मुझे काम मिलेगा, है कि कोई जगह तो मुझे काम मिलेगा। इतना तो मैं खराब नहीं हूँ, और इतना तो मैंने अपने आप पे काम किया, कॉन्फिडेंस था मुझे कि कोई ना कोई जगह पे मेरे को काम तो मिल जाएगा। नहीं, ये बात बहुत सही कही आपने, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर नए एक्टर, बिगनर एक्टर का माइंडसेट होता है, क्या होता है कि यार कहीं मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने सोच को कैसे किया कि इतनी सारी चीज़ें हैं, इसमें कहीं तो मिलेगा, बस मुझे उसके लिए तैयार होना, भले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ी, भले आपको उसके लिए आना पड़ा या जो भी करना पड़ा, आपने वो किया। लेकिन आपका माइंडसेट ये था, जो मैं कहता हूँ क्लास में भी मैंने कहा था कि सक्सेसफुल एक्टर माइंडसेट होना चाहिए कि यार इतना सब कुछ है, मुझे क्यों नहीं मिलेगा। हाँ वही, क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, कोई रीज़न तो हो कि नहीं मिलेगा। मैं ये सोचता था कि मैं ये नहीं सोचता कि मुझे मिलेगा क्या, मैं ये सोचता था मुझे क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मैं क्यों नहीं मिलेगा। और वो मैं हमेशा सोचता था, मतलब
जब मैं मुंबई आ रहा था तभी भी मैं ये सोचता था, क्योंकि मैं ऑब्वियसली सर मैं कैलकुलेशन मार के ही आया था। अच्छी बात है, बहुत जरूरी है कैलकुलेशन मार क्योंकि के ये आया भी था। एक करियर है, ये भी एक तरह से सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है या बिजनेस कह लो, आप जो भी कह लो, वो उतनी डेप्थ तो मांगेगा ही मांगेगा मांगेगा ही मांगेगा ही क्योंकि कोई भी और ये तो ट्रूथ है सर, क्योंकि कोई भी जगह आपने वो काम करना है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। आप जब भी कोई सर्विस इंडस्ट्री में आप जॉब स्टार्ट करते हो, राइट, तो अगर आपके लेवल के हिसाब से या आपके एजुकेशन के हिसाब से काम मिलता है कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में, सर्विस इंडस्ट्री में, तो आप पहले दिन तो एमडी नहीं बन जाओगे ना, ठीक है। आपको एमडी बनने के लिए जो भी उसका टाइमलाइन है 10 साल 12 साल, या अगर आप बहुत ही अच्छा मतलब अच्छा काम कर लेते हो, मतलब 200% 300% अगर आपका देते हो, तो हो सकता है या 5 या 6 साल में भी बन सकते हो। तो यही चीज़ ये फिल्म इंडस्ट्री में भी एप्लीकेबल है। इंडस्ट्री अपने बोलते हैं, राइट, तो इंडस्ट्री के रूल्स अलग कैसे हो सकते हैं? राइट और उसको इंडस्ट्री की तरह लेते नहीं लेते अपने, हाँ वो लेते नहीं है, वो जाके यार काम मिलेगा तो ये करूँगा, हाँ जो काम मिलेगा क्या मिलेगा तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बट उसके लिए वो जो करना है, एक तो आप फिल्म इंडस्ट्री बोलते हो कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, और इंडस्ट्री के रूल्स आप फॉलो नहीं करते हो, राइट ना। उसको जो टाइम देना है, उसके पास काम करना है, उसके पीछे मेहनत करनी है, रोज शाम को जाके घर पे जाके टाइमलाइन करना है कि मुझे कल सुबह क्या करना है, राइट, तैयारी क्या करनी है। तो वो जो इंडस्ट्री में, और प्लस पॉइंट ये होता है ना सर कि अगर कोई सर्विस मतलब सर्विस इंडस्ट्री से जो बंदा आता है ना, आप जितने भी अपने फिल्म इंडस्ट्री में जितने ज़्यादातर एग्जांपल ले लो, डॉक्टर हो या इंजीनियर, ज़्यादातर इंजीनियर जो लोग हैं वो अपने इंडस्ट्री में बहुत है, तो क्योंकि उनका कैलकुलेटिव माइंड होता है, मैच्योर होते हैं और कैलकुलेशन करने के बाद। नहीं, आप सही कह रहे हो, मतलब ये तो अभी की बात है, मैं जब 2001 में आया था, मैं भी ठीक ऐसे ही कैलकुलेट करता था कि भाई क्या करना है कल मुझे, हाँ है ना। मैं ये नहीं सोचता था कि यार काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं सोचता कल मुझे क्या करना, मेरा क्या वर्क है कल, वो देखना चाहिए। काम तो मुझे बाद में मिलेगा, मतलब काम लेने के लिए मुझे जो करना है वो मैं कल क्या करूँगा, वो यहाँ पे एजेंडा सो कॉल्ड स्ट्रगलर्स के पास नहीं है कि कल मैं क्या करूँगा, ये है ना। तो ये सो कॉल्ड स्ट्रगलर्स जो रहते हैं, इनसे कैसे बचे? क्योंकि सबसे पहले ये आता है जो आता है जो आपको डिमोटिवेट करता है, नेगेटिव बोलता है। बच्चा इन द सेंस के मुझे जो बेनिफिट मिला पहले 1 या 1.5 साल में, वो ये बेनिफिट मिला कि मैं फैमिली के साथ में था। अच्छा। पहले 1 से 1.5 साल मुंबई में जब मैं आया, ठीक है, मैं काम अकेले ढूंढता था, बट शाम को मैं फैमिली के बीच में रहता था। ओके, हाँ, तो वो बेनिफिट आ गया, तो वो मुझे बेनिफिट आ गया। और जब मैं अभी तो ऊपर वाले की दया से अच्छा है, और मैं अभी फैमिली से थोड़ा अलग हो गया हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अभी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए करके, तो थोड़ा काम बढ़ गया, इसलिए तो अभी मैं अलग इंडिपेंडेंट रहता हूँ। तो जब मैं इंडिपेंडेंट रहने आया, तब तो वो टाइम ऐसा हो गया था कि मैं मैच्योर हो गया था, हाँ, तो समझ चुके थे और काम करने भी लग गए थे। काम करने भी लग गया था। फिर भी इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद गिरीश, क्योंकि हमने देखा है, आपने भी महसूस किया होगा, कई लोगों के करियर इसलिए भी खराब हुए हैं कि वो सही सोच लेके तो आते हैं, उस सोच को रख नहीं पाते। और सो कॉल्ड वो स्ट्रगलर्स की भीड़ उसको पूरा का पूरा आती कि ऑडिशन देने से कुछ नहीं होता, सेटिंग से काम होता है, ये होता और वो चाहता नहीं। वो सवाल तो मेरे पास भी आए, जो भी मतलब इंडस्ट्री में जैसे काम करता गया स्टार्टिंग में, तो जो भी सो कॉल्ड मतलब मेरे से सीनियर थे, ठीक है ना, तो जो काम कर रहे थे वही लेवल पे काम कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन तो मैंने भी फेस किए। अच्छा कितना सर मैं 6 महीना हुआ है अभी। अच्छा ओके, तो कैसे ऑडिशन से? अरे ठीक है, देख अगर काम नहीं मिला यहाँ पे, इतना जल्दी काम नहीं मिलता है, और ये देख लीड वीड वगैरह जो भी काम करता है भाई, वो मेहनत से काम नहीं मिलता है, सेटिंग होना चाहिए, सेटिंग से काम मिलता है ना। तो ऐसे तू काम करता है और 5 साल काम करेगा, है ना, कुछ नहीं हो पाएगा तेरा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। वैसा करके तो मुझे भी ऐसे लोग बहुत मिले, मैच्योरिटी थी मेरे में पहले से। और एक्चुअली वो 3 दिन की जो क्लास लेता हूँ मैं, उसमें इसलिए इन चीज़ों को रखता भी हूँ। अच्छा, ये वाली चीज़ों को भाई बच के रहो, आप अपनी अप्रोच को लेके चलो। राइट। जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, क्योंकि आप ऑनलाइन कर रहे थे खास तौर से, इसलिए पूछूंगा, जब शूटिंग करने आए तो आपने तो पहले सोच लिया था कि मैं तैयारी करके जाऊँगा, शूटिंग में वाकई ट्रेनिंग का क्या बेनिफिट मिला आपको? ट्रेनिंग का बेनिफिट ये मिला कि जो भी
रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं, राइट, काम करने के लिए, वो या तो सेट पे बिहेवियर हो, या तो प्रिपरेशन हो, अंडरस्टैंडिंग है, कैरेक्टर का अंडरस्टैंडिंग हो, या जो भी जिसके अपने कलीग के साथ में जिसमें अपने काम करने वाले उनके साथ बॉन्डिंग बनाना हो, तो वो चीज़ें जो क्लासेस में जो सिखाई गई थी ना, तो वो मुझे बहुत काम में आई, राइट, क्योंकि जब भी मैं पहला काम करने गया था तो नो डाउट मुझे डर तो था ही, होता ही है ना, थी कि भाई जो भी बंदा ऑलरेडी काम कर रहा है और ये इंडस्ट्री में थोड़ा भी ऊपर नीचे अगर हो गया तो साला गेम ख़त्म करके, तो वो ट्रेनिंग में वो सब कुछ सीखने की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली कि कैसे अपने कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करना चाहिए, और जो हमको ट्रेनिंग में सिखाया गया था, जो भी आपको स्क्रिप्ट मिलती है, जो भी मिलता है उसको ब्रेक करके जो पूरा स्विच ऑफ करके जो भी करना है, तो वो मैंने किया वहाँ पे, लिटरली यूज़ किया है, लिटरली वहाँ पे यूज़ किया है, नो डाउट। आज और आज मैं वो अपना क्लिप या अगर वो कुछ देखता हूँ तो कभी भी ऐसा भी लगता है कि यार उस टाइम भी जो किया है वो इनफ नहीं था करके। राइट, वो एक ऐसा प्रोसेस है, धीरे धीरे अपग्रेड होती है चीज़ें। वही। ये कहते हैं ना, वैसे भी एक्टिंग हो या कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट हो गिरीश, ये तो आप सीखते सीखते बेटर करते आते हो, परफेक्शन तो कभी नहीं आया, परफेक्शन तो कभी नहीं आया, कभी नहीं आएगा, बेटर होता जाएगा, बेटर होता जाएगा, बेटर होता जाएगा। फिर यहाँ पे आके आपने जब काम शुरू किया तो बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े आपने वेब सीरीज़ किए, हंसल मेहता, जिनके साथ लोग सोचते हैं कि एक बार काम करने का मौका मिल जाए, है ना, तो वो सब एक्सपीरियंस जरा एक एक करके बताओ क्या रहे। तो जो हंसल मेहता जी के साथ में मैंने काम किया स्कैम 2003, तो ऑब्वियसली ऑडिशन से मेरा काम हुआ था, उसमें मुकेश छाबरा के थ्रू मैं गया था। ओके। तो हाँ, तो मतलब वो शायद मुकेश छाबरा के साथ में वो मेरा पहला काम था। ओके। हाँ, तो जब उनका कॉल आया था कि ऐसा ऐसा है, तो वो एक अलग से खुशी थी। हाँ, क्योंकि मुकेश छाबरा के यहाँ से कॉल आया। वो एक अलग से खुशी थी कि मुकेश छाबरा से फ़ोन आया। हाँ। आके मैंने ऑडिशन बना के दिया, फिर एक हफ्ते के बाद में उन्होंने बोला कि आप लॉक हो चुके हो, और सीरीज़ का नाम बोला था, डायरेक्टर का नाम शायद उन्होंने उस टाइम पे नहीं बोला था कि सीरीज़ है, और प्रोडक्शन से आपको फ़ोन वगैरह आएगा। तो वो जो एक्चुअल प्रोसेस थी, मतलब इंडस्ट्री की फिल्मों की और वेब सीरीज़ की जो प्रोसेस होती है ना, वो मैंने महसूस की। कास्टिंग एजेंसी से फ़ोन आया, फिर उन्होंने बोला कि आप लॉक हो चुके हो, अभी प्रोडक्शन से आपको फ़ोन आएगा। प्रोडक्शन का फ़ोन आया, उन्होंने जो भी कॉमर्शियल बात करनी है वो सब कुछ वो उन्होंने किया, फिर एग्रीमेंट साइन हुआ, फिर मेल पे कंफर्मेशन, फिर बाद में फाइनल कंफर्मेशन कि सर 2 दिन के बाद मतलब आप हो ना 2 दिन के बाद, वो भी एक मेल करना पड़ता है, राइट, कि कंफर्मेशन के लिए। तो वो सब कुछ मैं प्रोसेस एंजॉय कर रहा था। और फिर बाद में जब मैं गया, सुबह 7 बजे का कॉल टाइम था, विरार के आगे एक जगह है, वहाँ पे था। तो मैं गया और पता चला कि हंसल मेहता है। बोला भाई क्या मिल गया? क्योंकि उनका मैंने स्कैम देखा था, वो बहुत ही फेमस हुआ था। वो वेब सीरीज से, मतलब जो OTT और जो वेब सीरीज इतना बूम हुआ, राइट, तो उसके हंसल मेहता, मतलब और इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम। तो जब मैंने पहले उनको देखा तो वो अपनी गाड़ी से उतर के आए थे, ये सब कुछ। मेरा कैरेक्टर तो छोटा ही था, बट जो भी प्रोडक्शन से, मतलब मुकेश छाबरा के थ्रू गए थे, तो लीगली कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हुआ था, तो ऑब्वियसली वो ट्रीटमेंट जो मिलती है वो मिली। सब देखा, और फिर उनके असिस्टेंट ने सीन समझाया कि ये सीन रहेगा। उसके बाद में हंसल मेहता जी आए, ओके आपने सीन समझ लिया ऐसा? यस सर। तो बाद में हंसल मेहता जी गुजराती है, मैंने गुजराती में बात करना स्टार्ट कर दिया कि सर हाँ सर હું અમદાવાદનો છું અને તમને मतलब गुजराती में जो भी हम बोलते हैं। बोला अच्छा ओके। फिर जब रिहर्सल वगैरह हुआ और उसके बाद में सीन लगा। अभी सीन लगने के बाद में वो कैरेक्टर में ऐसा था कि वो अनाउंसर था, तो मैंने बोल दिया, सर ने शूट किया। सर खड़े होके आए कि
आपको, क्योंकि वो जो स्टोरी जो थी ना वो महाराष्ट्र के एक छोटे गांव की स्टोरी थी। तो बोले आपको मराठी आती है? मैंने बोला सर मैं महाराष्ट्रियन ही हूँ। तो बोले ये डायलॉग को आप मराठी में बोल सकते हो क्या पूरा? मैं बोला हाँ सर बोल सकता हूँ, मुझे आप 5 मिनट दे दीजिए। हाँ बोले ठीक है ले लीजिए। 5 मिनट के बाद में मैंने वो प्रिपरेशन करके सर को मैंने सुनाया। सुना के भी सर ने फिर शॉट लिया और ऑब्वियसली 2 या 3 टेक उन्होंने लिए। बाद में वो सीन ओके किया। ओके करने के बाद में मैं सर के पास गया कि सर ठीक था, क्या बात है? बोले तू गुजराती भी इतना अच्छा बोलता है, मराठी भी इतना अच्छा बोलता है। बोले सरस सरस। बोला अच्छा अच्छा बहुत अच्छा करके। मतलब वो फिर बाद में बोले कि फिर ब्रेक हो गया और ब्रेक के बाद फिर एक मोन्टाज लेना था। मोन्टाज लेके फिर दूसरे दिन शायद उनके असिस्टेंट ने, क्योंकि वो एक क्राउड का सीन था तो और मेन एक्टर का जो सीन अलग जगह पे हो रहे थे, तो सर वहाँ पे थे। तो उनके जो चीफ एडी होती है तो वो पूरा दिन हमारा चीफ एडी के साथ में दूसरे दिन वो काम हुआ। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि यार नॉर्मली बड़े डायरेक्टर होते हैं तो अलग ट्रीटमेंट करते हैं जो कम छोटे आर्टिस्ट हैं या जिनका सीन कम है, पर आप जैसा बता रहे हो ये टोटली अलग है। मतलब देखो आउटसाइडर को कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, ये फैक्ट कभी लोगों के पास जा ही नहीं पाता। नहीं जा। और मैं सर इतना लकी हूँ कि मैंने जितने भी बड़े डायरेक्टर के साथ में काम किया, हंसल मेहता जी हो या राम माधवानी जी हो या राहुल ढोलकिया जिन्होंने एक मूवी बनाई जो मेरा नवंबर या दिसंबर में रिलीज होगी। मैडोक के साथ में मैंने काम किया तो अविनाश अरुण जी, राइट। जैसे अपने सुनते हैं ना कि यार इतना बड़ा डायरेक्टर जो है, एक तो बोले कैरेक्टर आर्टिस्ट को देखता ही नहीं है, हाँ, यही बोला जाता है। देखता ही नहीं है और बुलाता ही नहीं है। मतलब हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ओके 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 करके वो निकल जाते हैं। बट मैं इतना लकी हूँ कि जितने भी मेरे सीन हुए हैं, बोले किसी में छोटा सीन है, किसी में बड़ा सीन है, बट वो डायरेक्टर सर ने प्रॉपरली। और मैं तो आपको एक एग्जांपल बताऊँ, जो राहुल ढोलकिया सर के साथ में मैंने काम किया तो क्या हुआ कि वो अभी नवंबर या दिसंबर में रिलीज़ होने वाली है। तो ऑब्वियसली क्योंकि मेरा जो सीन था वो लीड के साथ में था, तो जो भी 2-3 बार असिस्टेंट प्रैक्टिस वैक्टिस वगैरह करवाते हैं, तो राहुल सर ने मुझे बुलाया, लाइन्स याद है? मैं बोला हाँ सर लाइन्स याद है। तो अच्छा बोला ठीक है बोलो। तो मैं एक बार बोल के बुलाया, अच्छा बोला और दोबारा मैंने बोल के दिखाया, बोला और तीसरी बार जब बोला ना तब मैं थोड़ा मेरा धक 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 करने लगा। बोला सर तीसरी बार भी डायलॉग सेम है ना, बट मैं थोड़ा अलग अलग से वेरिएशन के साथ में बोला। तो बोला सर को मज़ा नहीं आ रही, मतलब वो सर को ऐसा लग रहा है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ ये क्या है और सर को क्या चाहिए। फिर बाद में ऐसा 5 बार हुआ तो फिर अच्छा बोले ठीक है ओके हो गया। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो जो 5 बार जो मुझसे बुलवाया था ना, वो सर ने बोला कि ये जो है ये इस जगह इस्तेमाल करना, ये जो है इस जगह इस्तेमाल करना और ये चीज़ जो है ये जगह इस्तेमाल करना, ये 3 चीज़ें इस्तेमाल करना ये पूरे तुम्हारे लाइन में। क्योंकि वो क्योंकि मेरा सीन दीपक डोबरियाल के साथ में था, तो बोले सर आएंगे ये तो आपको ये लहजे में और ये स्पीच में आपको ये चीज़ बोलनी, ये चीज़ बोलनी, ये चीज़ बोलनी। ओके ओके। हाँ बाद में जब सीन ख़त्म हुआ और उसके बाद में 1-2 मोन्टाज लिए, ख़त्म हो गया। शाम को 5 बजे मेरा पैकअप हुआ और फिर जो दीपक डोबरियाल जी है वो भी इतना हम्बल, बहुत ही अच्छे आदमी है। उन्होंने क्या किया, जो मेरा सीन चल रहा था ना तो उनका ख़त्म होने के बाद जब 2 शॉट के बीच में जो ब्रेक होता है तो हम लोग साथ में बैठते हैं, तो दीपक डोबरियाल जी मुझे बोले मैंने अच्छा किया। मैं बोला सर क्या मजाक करते हो सर, अब मुझे तो ये बोलना चाहिए कि मैंने कुछ किया कि नहीं, सही किया कि नहीं। बोले नहीं नहीं भाई आप भी आर्टिस्ट हो, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, राइट। तो अगर मैं अगर नहीं करूँगा तो आपका अच्छा नहीं होगा और आप अच्छा नहीं करोगे तो मेरा अच्छा नहीं होगा, राइट राइट। ऐसा। तो बहुत ही हम्बल थे। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि ये चीज़ के लिए उन्होंने 5 बार बुलवाया था। ओके कि अलग तरीके से। और इतने राहुल ढोलकिया सर जिन्होंने रईस बनाई थी शाहरुख खान के साथ में, बहुत बड़ी राइट। तो ऐसे मतलब डायरेक्टर जो है वो पास में बुला के सजेशन भी देते। और मेरा एक सीन था और एक मोन्टाज था, राइट, पूरे मूवी में, क्योंकि स्टार्टिंग में क्योंकि उस टाइम कंडीशन में, फिर बाद में मेरा अब इसमें एक चीज़ और बताओ, मुकेश छाबरा के यहाँ से वो सिलेक्शन हुआ आपका जो हंसल मेहता वाला वो,
अब मुकेश छाबड़ा के बारे में नॉर्मली जो बात की जाती है नए बिगिनर आर्टिस्टों के बीच में, जो मेरे को क्योंकि अक्सर सारे लोगों से मिलता हूँ तो पता चलता है कि सर मुकेश छाबड़ा तो ना सिर्फ थिएटर वालों को लेते हैं। मैंने आज तक ये ऐसा होते नहीं देखा कि कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर पहले ये पूछे कि तुमने थिएटर किया है या तुमने सीखा, वो तो सीधे ऑडिशन से ही जज करते हैं। ऑब्वियसली हाँ। तो ऐसा कोई बना बनाया रूल आपको तो नहीं दिखा? ऐसा कोई रूल्स नहीं है। और कोई भी कास्टिंग जो इतने बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स जो हैं, जैसे कवि सिन्हा जी हो गए, मुकेश छाबड़ा हो गया, कुणाल जी हो गए, मैंने सबके साथ में काम किया है, राइट। तो कहीं पे वो ऐसा रूल्स नहीं है कि थिएटर, हाँ वो लोग पूछते हैं कि आप काम जानते हो कि नहीं जानते हो, वो पर्पस उनका ये होता है। और आपने थिएटर किया है कि नहीं। उनका एक्चुअली मेरे हिसाब से क्या होता है सर, मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए पूछते हैं कि थिएटर, अगर क्योंकि बंदे ने थिएटर किया हो तो वो लोग एक दिमाग में परसेप्शन बिठा लेते हैं कि ये बंदा ने तैयारी की होगी। हाँ, वो यही जानना चाहते हैं तैयार हो कि नहीं, तैयार हो कि नहीं। हाँ वो मेन पर्पस बस वही है। बाकी ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि थिएटर वालों को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है और उनको ही लिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। राइट। तो अभी पहले कभी कलीग हुआ करते थे साथ में, अभी को एक्टर होते हैं, हाँ राइट। तो जब कलीग मिलते हैं तो कैसी बातचीत होती है? वो लोग बोलते हैं कि यार ये मेरा दोस्त है। हाँ उनकी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, कहीं पे भी बोले ये मेरे दोस्त हैं। और जो को एक्टर है, जो इनके साथ में मैंने स्टार्टिंग में काम किया था और जिसके साथ में मैं टच में हूँ, तो वो लोग वही बोलते हैं कि गिरीश जी आप 2 स्टेप आगे निकल गए। क्योंकि जो पहले मैं काम करता था उसके बाद में, और उस टाइम पे वो जो लेवल पे थे, हाँ राइट, और मैं जो ये लेवल पे था, और 3 साल के बाद एकदम क्वांटम जंप। हाँ उनके साथ में, तो उनका जो कॉमर्शियल होता है और आज जो मेरा कॉमर्शियल है, तो वो जो मैच होता है या तो उनसे ज़्यादा होता है, तब वो तो अगर उसको भी अगर हम मैच करें तो कहीं ना कहीं देखो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी प्रोसेस ही काम आ रहा है। प्रोसेस ही काम आ रहा है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं सर। उसके प्रोसेस और वो प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना है, बस ये 2 चीज़ें अगर आप कर लेते हो ईमानदारी से, राइट, तो आपको काम देने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा मेरा मानना है। तो अभी मेडक के साथ जैसे बताया आपने कि काम कर रहे हो, और मेडक इस समय सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ प्रोडक्शन हाउस है, मतलब जो कि नए आइडियाज़ पे काम कर रहा है, नए आर्टिस्ट के साथ, नए क्रिएटिव्स के साथ काम कर रहा है। तो उनके साथ कौन सा प्रोजेक्ट है और क्या है वो? मेडोक के साथ मेरा जो प्रोजेक्ट है अभी, जो 7 अगस्त को फिल्म रिलीज़ होने वाली है, जिसमें मेन कैरेक्टर है राजकुमार राव। और स्टोरी इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी 7 अगस्त को ही, मतलब 1 महीने के बाद रिलीज़ होने वाली है। तो मेडोक के साथ भी वही है कि इतना बड़ा नाम है ना, और उसका कास्टिंग शायद कास्टिंग बे से मेरा कास्टिंग हुआ था। कास्टिंग बे ने उन्होंने कास्टिंग मेरा किया था। अभिषेक बनर्जी। हाँ, अभिषेक बनर्जी की टीम ने कास्टिंग किया था। तो उनके भी जब सेट पे गया तो वही मैडोक फिल्म जो लिखा था, और तब तक उनका मैं स्त्री देख चुका था, स्त्री 2 वो भी मैंने देख चुका था। जो मैंने पर्दे पे उनकी फिल्में देखी, तो उनके साथ में मैं काम कर रहा हूँ। तो वो प्रोजेक्ट है, राजकुमार राव जी हैं, 7 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है, और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। मतलब बहुत स्टोरी भी बहुत अच्छी है, और पब्लिक को मतलब रियलाइज होगी, मतलब वो कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो ट्रू स्टोरी पे आधारित है। एक ही देखा, वैसे तो मेडक फिल्म बहुत सारे वो कर रहा है चीज़ें, लेकिन जैसे राजकुमार राव है ना, अब वो भी वो जो ट्रेडिशनल टाइपोकास्ट वाले जो हीरो होते हैं उस तरह के नहीं है लुक वाइज, राइट। लेकिन अब हम देखते हैं कि इस दौर में उस तरह के नॉर्मल फेसेस, कॉमन फेसेस बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, और ऑडियंस का एक्सेप्टेंस मिल रहा है, इंडस्ट्री का एक्सेप्टेंस, बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन भी कर रही है फिल्में। ये जो बदलाव हुआ है, इसको आप किस तरह से डिस्क्राइब करोगे? नहीं, ये जो बदलाव हुआ है वो बहुत ही अच्छा बदलाव हुआ है। जैसे कि, और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बदलाव जो हुआ है, चेंजेस जो, जैसे नॉर्मल लुकिंग, जो पहले आज से 10-15 साल पहले जो परसेप्शन था कि इंडस्ट्री में वैसे ही लोग चलते हैं, हट्टे कट्टे, गोरे और हाइट बॉडी वाले, वो सब कुछ। बट मुझे ऐसा लगता है कि सर, वो जब से OTT आया, वेब सीरीज़ का वो पूरा जो आया, तो उसमें जो रियलिस्टिक कैरेक्टर आने लगे, और ऑडियंस ने जो उनको एक्सेप्ट किया, उसके बाद में ये जितने भी रियलिस्टिक एक्टर, जो नॉर्मल लुकिंग वाले, जैसे अपने बोल सकते हैं कि नॉर्मल लुक वाला, राइट, तो वैसे उनको बहुत अपॉर्चुनिटी खुली है। और आज जितने भी प्रोडक्शन हाउस, जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं,
तो आज उनकी डिमांड मेरे हिसाब से उनकी डिमांड फर्स्ट रहती है कि भाई मुझे रियलिस्टिक कैरेक्टर चाहिए। राइट, और उसमें तैयार, क्योंकि रियलिस्टिक कैरेक्टर अगर तैयार नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्योंकि लुक वाला तो लुक से काम चला लेगा हाँ। और वो जो थोड़ा नॉन एक्टर है और जो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काफ़ी सालों से, उनके जो भी जैसे भी अपने बोलते हैं कि सन एंड डॉटर वाला जो हिस्सा है, तो वो लोग तो कर लेते हैं और वो उनको निभा भी लेते हैं। बट वो रियलिस्टिक जो कैरेक्टर एक्टर जो है वो अगर तैयार हो तो उनके लिए बहुत ही अच्छा स्कोप है ये इंडस्ट्री में। और वैसे भी तैयारी को मुझे लगता है, मैं हमेशा कहता भी हूँ गिरीश, आपसे भी कहा होगा शायद क्लास में, कि हम अगर आज घर में कोई काम कराते हैं, जरा सा भी काम कराते हैं, तो हम किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं। राइट। तो कोई इतनी करोड़ों की फिल्म बना रहा है या कुछ कर रहा है, तो क्या वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट को हायर नहीं करना चाहेगा? उसको डिमांड तो रहेगा ना, डिमांड तो रहेगा। तो उसकी रिक्वायरमेंट गलत नहीं है कि उसको तैयार बंदा चाहिए। हाँ, वो सही है अपनी जगह। आप तैयार हो या नहीं तैयार हो, वो देखना। राइट। तो अब अगर दोबारा मान लो आप अपनी लाइफ को रिवर्स में देखो, और जब चॉइस थी तब डर ज़्यादा था, इसलिए आप जॉब की तरफ ज़्यादा गए, क्योंकि तब हमारा सिनेरियो ही अलग था सोसाइटी का। राइट। आज अगर वो चॉइस होती तो क्या करते पहली बार में? ऑब्वियसली मैं यही चुनता, क्योंकि चुना तब भी वही चाहते थे। सही करना वही चाहता था कि एक बार तो वहाँ पे मुझे जाना है, ठीक है, वहाँ जाके मैं पास होता हूँ या फेल होता हूँ मैंने नहीं सोचा था डेफिनेटली, कि मेरा अगर नहीं होगा तो क्या होगा, वो मैंने नहीं सोचा था। तो आज भी अगर मुझे चॉइस मिलती है, अगर समझो कि आज अगर मुझे सोचना है कि क्या करूँ, इंडस्ट्री में जाओ या जो भी मेरा जॉब है, तो मैं इंडस्ट्री को चुनूंगा। ओके। मतलब इसके प्रोसेस ने आपको और ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा हिम्मत दी है, पैशन को दिया। अब इसी में एक चीज़ ज़रूर है जो आप एक एक्सपीरियंस से बता सकते हो गिरीश, आपकी जो सोच है उसकी सोच के आज हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे एक्टर्स होंगे जो किसी वजह से, जिम्मेदारियों की वजह से, फैमिली की वजह से जॉब में होंगे, और वो करना भी चाहते हैं, वो कर भी सकते हैं, जैसे आप मैं कर सकते हैं ऐसे वो भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन वो डरते हैं। आपने उस चीज़ को जिया है, आप कैसे उनको क्या गाइडेंस दोगे? मैं उनको गाइडेंस तो यही दूंगा कि जो भी आप कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी आपकी मतलब इच्छा भी है, आपको सोचते भी हो कि मुझे इंडस्ट्री में जाना है, तो भी आज तो बहुत आसान है। राइट। चीज़ें बहुत आसान हो गई है, आपको मतलब अपने होम टाउन में रह के भी आप कर सकते हो। राइट। जैसे आपने शुरुआत तो करी थी, मैंने वहाँ पे शुरुआत तो करी ली थी, और शुरुआत करने के बाद में जब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मेरा से हो सकता है, तब जाके मैं मुंबई में आया। तो जो भी अगर ये सोचते हैं या मतलब डिसीजन नहीं ले पाते, राइट, कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, ठीक है, तो आज मैं भी ये बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको यहाँ मुंबई में आने की ज़रूरत है ही नहीं। आपके जहाँ पे भी आप सिटी में रहते हो, जो भी टाउन में रहते हो, वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। और आज तो सर ऑल ओवर इंडिया में प्रोजेक्ट होते हैं, और आज प्लस पॉइंट क्या है पता है, कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी सिटी में जाता है ना, तो वहाँ के लोकल आर्टिस्ट को वो लोग पहले प्रीफर करते हैं। राइट। ये जो भी मतलब कैरेक्टर रोल, हाँ, कैरेक्टर रोल जो है, राइट, जो मेन जो है उनको जो लेके जाना है वो तो मुंबई से जाते ही है, बट जो कैरेक्टर जो आर्टिस्ट है, राइट, वो उनको चाहिए तो वो पूरे लोकल को प्रीफर करते हैं। राइट। तो वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, बस उतना ही है कि और लोकल में आने की वजह से क्या है, आप सुबह शाम को घर पे भी जा सकते हो। और एक चीज़ और होती है, लोग अक्सर ये सोचते हैं गिरीश, आप करेक्ट करना अगर, कि लोग ये सोचते हैं कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं डिसीजन लूँगा कि मैं क्या करूँ। पर मुझे लगता है जैसे आपने ट्रेनिंग ली, आपने छोटे काम करने शुरू किए लोकल, उससे कॉन्फिडेंस आता है, उससे डिसीजन आता है। यस, है ना। आप जब एक्शन नहीं लेते हो तो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है, तो वो डर बना ही रहता है। आपको क्या लगता है? नहीं, एग्जैक्टली आपने जो बोला ना एकदम सही बोला, कि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक कैसे पता चलेगा कि आप पास हुए या फेल हुए। राइट। तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। आप अगर ये सोचोगे नहीं मैं कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं अपने आप को तैयार कर लूँगा, मतलब जब मैं सोच लूँगा कि हाँ भी जाना चाहिए तब जाके मैं करूँगा, नहीं, आप जैसे अगर आपने जो भी उसके लिए प्रॉपर बेस्ट पॉसिबल है और जो भी उसके लिए जो तैयारी होती है वो करने के बाद में आप ट्राई करना स्टार्ट कर दो, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप 2 जगह जाओगे, 4 जगह जाओगे, 10 जगह जाओगे, उसके बाद में जब पहला काम मिलेगा तब कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। और फिर बाद में आप मुंबई में इतनी बड़ी वास्ट इंडस्ट्री में जब आओगे ना,
तो वो कॉन्फिडेंस लेवल ही आपको काम में आएगा राइट। उस हिसाब कभी अहमदाबाद से आप चले थे, गुजरात से चले थे मुंबई के लिए काम करने के लिए, और आज जैसा आपने बताया कि आप वापस गुजरात जा रहे हो क्योंकि आपकी फिल्म रिलीज हो रही है ऐसे में ना, तो ये जो है ये फिल्म क्या है और इसको लेकर क्या एक्साइटमेंट है? ये जो फिल्म है एक मर्डर मिस्ट्री है और डार्क मूवी है, और गुजराती इंडस्ट्री में ऐसी मूवी पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि गुजराती में इंडस्ट्री में जो मूवीज़ जो आती है ना वो फैमिलियर ज़्यादा आती है, कॉमेडी में कॉमेडी और फैमिलियर में उसमें ज़्यादा, क्योंकि वहाँ की जो ऑडियंस है ना वो ऐसी है, मतलब पूरे फैमिली के साथ। थ्रिलर इंट्रोड्यूस बहुत थ्रिलर बहुत एक वॉश करके एक जो मूवी आई थी जिसके जिनमें कि हिंदी में अजय देवगन जी ने जो बनाई थी, तो वो एक थी, ठीक है। पर ये थोड़ा उससे भी ज़्यादा है, डार्क मूवी है, और लोकेशन भी बहुत अच्छा है। हमने नैनीताल में शूट किया है, नैनीताल में 12 दिन उसमें शूट किया है, तो लोकेशन भी बहुत अच्छा है। और एक मर्डर मिस्ट्री है, तो जब मर्डर हो जाता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ। ओके। हाँ, और उसमें मैं लोकल पुलिस में हूँ, जैसे कि उत्तराखंड में तो हरियाणवी जो पुलिस है, तो वो दिखा है, तो पूरा मेरा जो कैरेक्टर है वो पूरा हरियाणवी है। अच्छा, फिर वो एक्सेंट पकड़ लिया? हाँ, एक्सेंट थोड़ा तो बोल के बताओ। जैसे कि उसमें एक डायलॉग था, राजीव आज से हमारा मेहमान से, और उसके बाद में फिर लाफ्टर जो है ना। हाँ, तो मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, तो जो विक्टिम जो है राजू उसका कैरेक्टर है, तो मेरे सामने, और वो एक बहुत बड़ा आदमी है, उसके बैकअप बहुत अच्छे हैं, तो ये जो कैरेक्टर है, और कैरेक्टर का नाम है इंस्पेक्टर चीमा। ओके। तो हाँ, और वो चीमा है पूरे सिटी में, पूरे स्टेट में इतना फेमस है कि अगर उसके हाथ में केस आता है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट आता ही आता है करके, तो ऐसा एक परसेप्शन है। तो हरियाणवी टोन पूरे मूवी में वो मेरा हरियाणवी टोन है, तो गुजराती फिल्म में हरियाणवी टोन के साथ। यस। तो अभी अपने शहर में जाके फिल्म देखोगे? यस, अभी 3 जुलाई को रिलीज होने वाली है। 3 जुलाई को, राइट, ग्रेट। तो हो सकता है ये पॉडकास्ट थोड़ा 1-2 दिन बाद मिले आपको, लेकिन जिसको भी मिले, जब जैसे भी मिले, तो प्लीज जाके देखना रहस्यम, है ना, ताकि आप चीमा से मिल पाओ। यस। गिरीश जी ने प्ले किया है, और फिर कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। और इनकी जर्नी से वाकई बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रियली गिरीश, जब भी आप आते हो तो नई चीज़ों से इंस्पायर करते हो, मुझे भी, क्योंकि जो कभी हमने एक छोटे से रूप में काम शुरू किया था, वो जब अब रिजल्ट आता है आप लोगों के रूप में, तो वाकई अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं वो सफल हो रहा है। राइट। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू और वेरी मच। मुझे भी सर, मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, राइट, और आपसे मिलता हूँ, तो वही मुझे पूरा वो जर्नी 2020 में मैंने स्टार्ट किया था, तो वो पूरा मुझे याद आ जाता है, और उसमें जो भी आपने मुझे सिखाया और जो समझाया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं वो स्टार्ट करने के टाइम पे जो डाउट में था, राइट, तो और वो जो 2 घंटे का सेशन जो था आपका बिफोर क्लास ज्वाइनिंग, क्लास ज्वाइन, क्योंकि क्लास भी ज्वाइन करना नहीं करना है वो भी था, और अंशा मैम और आपने वो जो 2 घंटे का जो सेशन लिया है ना, वो 2 घंटे के सेशन के बाद में पूरा चेंज हो गया, राइट। मैं मतलब जैसे कि मैंने बोला ना कि मैं सोचता तो था ही, मैं कैलकुलेटिव तो था, ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, बट जब आपसे बात करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि भी नहीं, इंडस्ट्री में कुछ लोग जो है जो सही राह भी दिखाते हैं। नहीं, होता ही यही है ना कि पर्पस भी ये रहता है गिरीश कि आज इंडस्ट्री के बारे में बताने वाला कि इंटरनली क्या चलता है, कैसे काम मिलता है, वो कोई है ही नहीं। ये बेचारे, सही बात है, सभी नए एक्टर्स के लिए, नए आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, चैलेंज है, और वही कोशिश है जॉइंट फिल्म्स की कि बहुत बढ़िया कोशिश है, निकल के आप लोग भी बता रहे हो। तो इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में आपने क्या सीखा, आपके कितने डर दूर हुए, और आपने प्रैक्टिकलिटी को कितना अंडरस्टैंड किया। एक्टिंग एक प्रोफेशन है, लेकिन एक्टिंग एक ड्रीम प्रोफेशन तभी बन सकता है जब आप इसको रियलिटी में एक्शन से बदलें। अगर रियलिटी के एक्शन बदलेंगे तो एक दिन ये ड्रीम ज़रूर पूरा होगा, अदरवाइज़ ये ड्रीम हर घर का हर तीसरा आदमी देख रहा है, पूरा नहीं होता है। पूरा उसी का होता है जो उस पर काम करता है, कैलकुलेट करता है, समझता है चीज़ों को, और सही दिशा में, सही रास्ते पर आगे बढ़ता है, सही गाइडेंस के साथ। जो भी आपको समझ में आया हो उसको ज़रूर शेयर करना, और अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करना जिसके मन में इच्छा थी, चाह थी एक्टर बनने की, आर्टिस्ट बनने की, लेकिन दुनिया की आवाधाबी में वो रह गई। ये वीडियो उसके ज़रूर काम आएगा।
अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी।